अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10th क्लास के जोग्राफिया का एक पर्चा मार्च 2022 का हम हल करने वाले हैं। कुल नंबर रहेंगे 40। 2 घंटे में इसको हमको सॉल्व करना है। पहला सवाल पूछा जाता है, सही मुतबादिल चुनकर जुमले दोबारा लिखिए। जिसके अंदर आप देख सकते हैं पहला जो सवाल है, भारत ज़मीन के डैश निस्फ कुर्रे में वाक़ है। जवाब बोलिए आप। शुमाल मशरिक़ी, जुनूब मगरिबी, शुमाल मगरिबी या जुनूब मशरिक़ी। तो आपको पता है कि भारत ज़मीन के शुमाली मशरिक़ी निस्फ़ कुर्रे के अंदर वाक़ है। तो आप जो है जवाबिया पेपर के अंदर खाली जगह पूरी लिखेंगे जवाब में, और जो है खाली जगह को जो है इस तरह से भरना है आपको। दूसरा सवाल है, ब्राज़ील में जुनूब मशरिक़ी और शुमाल मशरिक़ी सिमतों से आने वाली डैश हवाओं से बारिश होती है। आप जवाब कमेंट कीजिए। ए मानसूनी, दूसरा मशरिक़ी तिजारती, तीसरा गैर तिजारती, चौथा गर्दबादी। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तरीके से ब्राज़ील की शक्ल है, और यहाँ पर जो है जुनूबी बहरे उक़यानुस और शुमाली बहरे उक़यानुस से मशरिक़ी तिजारती हवाएं जो है आती है। तो राइट आंसर है मशरिक़ी तिजारती हवाएं। अगला सवाल है, भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों की मैशियत डैश किस्म की है। भारत और ब्राज़ील जो है यहाँ पर तरक्की पजीर जो है किस्म की मैशियत हमको भारत और ब्राज़ील की जो है देखने को मिलती है। तो ये राइट आंसर है। ऐसे सवाल जो है आपको पूछे जा सकते हैं। ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा एक मैदानी इलाका है, दूसरा बुलंद ज़मीन का है, तीसरा पहाड़ी है, चौथा मुंतशरी टेकड़ियाँ हैं। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा जो है बुलंद ज़मीन से घिरा हुआ है। इस तरीके से ये जो है 4 नंबर के जो है खाली जगह हुई। उसके बाद मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। इसके अंदर अलीफ जो है इलाक़ाई सैर दिया गया है। तो इलाक़ाई सैर को जाने से पहले हमको एक सवालनामा तैयार करना होता है। इस तरीके से इसकी जोड़ी जो है सवालनामा है। पिको दी निबिलिना, ये जो है ब्राज़ील की सबसे बुलंद चोटी है। सबसे ज़्यादा शहरकारी जो है गोवा के अंदर है। रेवी दी जैनीरो, ये जो है सियाहत का एक मुकाम है। इस तरीके से हमको जो है जोड़ियाँ लगानी है। याद रखिए बच्चों, जवाबिया पेपर के अंदर इस तरीके से सिर्फ लाइनें नहीं मारना है, बल्कि जो है हमको जो है सही जवाब जो है लिखना है। इसलिए आप क्या करेंगे, सही जवाब जो है उसके सामने लिखेंगे। अगला सवाल है, कि दिए गए सवालात के एक एक जुमले में जवाब लिखिए। कोई 4 आपको यहाँ पर करने हैं। जिसमें पहला सवाल है, देखिए, ब्राज़ील के सायाबारे के इलाके को क्या कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि ब्राज़ील के पास जो उमूदी चट्टान है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और ठीक उसके पीछे जो है वो खुश्की का चौगोशा जो है कहलाता है। तो इस तरीके से आप जो है लिख देंगे कि खुश्की का चौगोशा। तो इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद जो है ब्राज़ील का सबसे मकबूल खेल कौन सा है। तो हम जानते हैं कि फ़ुटबॉल जो है ब्राज़ील का फुटबॉल जो है ब्राज़ील का सबसे मकबूल खेल है। उसके बाद तीसरा सवाल है कि रकबे के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी रियासत रकबे के लिहाज से राजस्थान है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे। भारतीय म्यारे वक्त का तुलुल बलद कौन सा है। तो उसका सही जवाब जो है इस तरीके से लिखेंगे हम कि 80 डिग्री 30 मिनट मशरिक़ी तुलुल बलद जो है ये भारतीय म्यारे वक्त का तुलुल बलद है। भारत में बुनियादी तौर पर किस किस्म की ज़राअत की जाती है। तो इसका जवाब में लिखेंगे आप कि गुज़ारनी किस्म की। क्या लिखेंगे, इस तरीके से जो है गुज़ारनी किस्म की लिखेंगे। गुज़ारनी किस्म की ज़राअत जो है की जाती है। अगला सवाल है कि दिए गए भारत के नक्शे खाके में मुंदरज झैल की निशानदही कीजिए। नाम लिखिए और अशारिया भी बनाइए। कोई 4 आपको करने हैं, 4 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर 6 दिया गया है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने कम वक्त में जो है ना 6 के 6 जो है लिख दिए तो बहुत बेहतर रहता। यानी अगर 2 गलत भी आ गए तब भी आपको 4 के 4 नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो नक्शे के अंदर समय पहले आपको जब नक्शा दिया जाता है तो समय पहले उस नक्शे के
पर्चे पर जो है आप सवाल नंबर ज़रूर डालें। उसके बाद जो है सवाल नंबर डालने के बाद अशारिया जो है आपको बनाना है। सिक्कम से लेकर जो है ख़त सरतान तक के लिए जो है कोई ना कोई अलामत इस्तेमाल करेंगे। अलामत ऐसी हो कि जो किसी को ज़ाहिर ना करती हो, यानी कि मज़हब को ज़ाहिर ना करती हो, कोई अलामत ज़ाहिर ना करती हो। इस तरीके से उसके बात का आपको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। अगला सवाल, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व किया हुआ है पहले से। हमने सवाल नंबर 4 का ए यहाँ पर डाला और यहाँ पर देखिए अशारिया बनाया। मैं तवज्जो चाहता हूँ बच्चों की कि समय पहले आप अशारिया बनाएंगे 1 से लेकर 6 तक, जिसमें देखिए सिक्कम के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया गया। लक्षद्वीप, चेन्नई बंदरगाह, दगबोई, मादनी तेल साफ़ करने के ज़खायर हैं। उसके बाद जनूबी भारत की सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाली रियासत है। उसके बाद ख़त सरतान है। तो इसको जो है हम नक्शे के अंदर किस तरह से भरेंगे, तो पहले सिक्किम है, तो सिक्किम कहाँ पर है, तो ये जो है हमने क्या किया, नक्शे के अंदर सिक्किम यहाँ पर है पहले नंबर पर। तो इस जगह को जो है हमने पूरा डार्क कर दिया। क्यों डार्क किया, क्योंकि हमने इस डार्क वाले हिस्से को जो है डार्क वाला हिस्से अशारिया जो है हमने दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको डार्क किया है। यहाँ पर एक पहला नंबर और सिक्किम इस तरीके से लिख भी देंगे, तो हमें जो है ना नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। दूसरा जो है, दूसरा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो हमने देखा यहाँ पर आप देखिए 2 नंबर पे लक्षद्वीप दिया हुआ है और इसको हमने इंडिकेट किया कि यहाँ पर ये लक्षद्वीप है। तीसरा जो है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह के लिए जो है हमने डॉट और सर्कल का इस्तेमाल किया। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमने जो है चेन्नई और बंदरगाह का जो है यहाँ पर हमने लिया है। उसके बाद दिग्बोई, मादनी तेल साफ़ करने का मरकज़ जो है, यहाँ पर हमने ये डॉट वाला और आर का इस्तेमाल किया। तो दिग्बोई बंदरगाह जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस जगह को इंडिकेट किया और यहाँ नाम लिख दिया दिग्बोई, मादनी तेल साफ़ करने का मरकज़। इसको अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लीजिए। उसके बाद जो है जनूबी भारत की सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाली रियासत, उसके लिए हमने इस चेकर्स का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर देखिए केरला और तमिलनाडु ये सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाली रियासतें हैं। तो इसको हमने इस तरीके से हाईलाइट किया जैसे यहाँ पर हमने अशारिया में दिया हुआ है। ख़त सरतान जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है, जो 23 डिग्री 30 मिनट शुमाल पर है, तो यहाँ पर हमने इसको डॉट डॉट से ज़ाहिर किया है। तो यहाँ पर हमने ख़त सरतान को इस तरीके से ही किया है। तो इस तरीके से आपको जो है 4 बताने होते हैं, लेकिन 6 भी अगर आप कर देते हैं तो आपको नंबर कटने के चांसेस कम रहते हैं। एक तो सवाल नक्शा भरने के लिए जो है पूछा जाता, दूसरा जो है वो नक्शा दे दिया जाता है और उसके अंदर जो है सवालात पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नक्शा दिया गया है। नक्शे से दोस्ती करने के लिए सबसे पहले उसके नाम, उसका अशारिया, उसकी सिमत और उसके अंदर जो मालूमात दी गई है उसके लिए जानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। ब्राज़ील के कोई 2 किस्म के जंगलात के नाम बताइए। देखिए यहाँ पर सवाल पूछ रहा हमने ब्राज़ील के कोई 2 किस्म के जंगलात के नाम। तो अशारिया में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है। इन 6 में से कोई भी आप जो है लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जवाबी पर्चे के अंदर देखेंगे हम, तो इस्तेवाई जंगलात, गर्म घास का इलाका, दलदल इलाका, गर्म पतझड़ के जंगलात, कांटेदार जंगलात, मोतदिल घास का इलाका, यहाँ पर उन्होंने सब लिख दिया है। कोई 2 लिखने के थे, लेकिन आप भी 2 या 2 से ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जवाब जो है आसानी से दे सकते हैं। नहीं, नक्शे में दिखाए गए जजीरे का नाम बताइए। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि जजीरे का नाम, तो महाराजा जजीरा जो है यहाँ पर हमको दिख रहा पूरे जो है नक्शे के अंदर। तो बड़ा आसान है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला सवाल है तीसरा, नक्शे में मगरमच्छ कौन से इलाके में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, ये देखिए मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा और वो कौन से इस इलाके में है, पेंटानाल के हैं। ये दलदल इलाका भी कहलाता है पेंटानाल का। तो पेंटानाल के अंदर जो है हमें मगरमच्छ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला सवाल है तामरन, ये जानवर किस इलाके में दिखाई दे रहा है। तामरन
तो तामरन देखिए यहाँ पर दरिया अमेज़न की वादी के अंदर जो है दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम जो है जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद नक्शे में जुनूबी सिंध का घास वाला इलाका कौन सा है? घास वाला इलाका देखेंगे तो यहाँ पर अब देखिए सवाल पूछा उन्हें घास का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अशारिया में जाएंगे और घास का जो है इलाका, तो यहाँ पर घास वाला कौन सा है, ये है। इसके लिए इस अशारिया का जो है इस कलर का इस्तेमाल किया गया है। और ये कहाँ पर है, तो ये हमें जो है इस तरफ दिखाई दे रहा है पम्पास में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नक्शे में जुनूबी सिंध का घास वाला इलाका पम्पास है। इस तरीके से जो है हमको जवाब मुकम्मल करने हैं। उम्मीद है आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 5 है। मुंदरज झैल की जुग्राफियाई वजूहात लिखिए, कोई 2 लिखना है। और 3 नंबर जो है आपको एक सवाल के लिए मिलेंगे, टोटल 6 है। भारत में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं, इसकी जुग्राफियाई वजूहात लिखना है। क्यों पाए जाते हैं, तो इसकी पहली वजह जो है 1000 तक 2000 मिलीमीटर वाले इलाके में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। भारत के ज़्यादातर इलाकों में बारिश 1000 तक 2000 मिलीमीटर होती है। मौसम गर्मा में तबखीरी अमल की वजह से पानी कम ना हो, इसलिए दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए भारत में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। यानी जितने ज़्यादा घने और चौड़े पत्ते रहेंगे, पानी उतना जो है अम्ल तबखीर के ज़रिए भाप बन के उड़ेगा, इसलिए नबातात जो है अपने पत्तों को जो है झड़ा देते हैं। दूसरा है भारत की मईशियत में माहीगिरी पेशे का अहम किरदार है, क्योंकि भारत के पास जो है वो तकरीबन 7500 किलोमीटर का जो है साहिली इलाका है, मशरक़ी और मगरबी साहिली इलाका। तो बड़े पैमाने पर समंदर हमको लगता है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मछलियाँ पाई जाती है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तीसरा वाला जो है, अगर हम दूसरे को अभी छोड़ के तीसरा देखेंगे तो खारे और मीठे पानी की माहीगिरी में भारत सारे फहरिस्त है। मछली ग़िज़ा का अहम जुज़ है जो तग़ज़िये के मेयार को बुलंद करता है। भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों के बाशिंदे की ग़िज़ा का अहम जुज़ मछली है। भारत में माहीगिरी की कुल सालाना पैदावार का 40% हिस्सा समंदर के खारे पानी में से हासिल होता है। भारत में माहीगिरी की कुल सालाना पैदावार का 60% हिस्सा मीठे पानी से हासिल होता है। भारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में माहीगिरी से रोज़गार के मौके फराहम होते हैं। माहीगिरी से भारत को गैर मुल्की करेंसी हासिल होती है, इसलिए माहीगिरी भारत की मैशियत में अहम किरदार अदा करता है। साथ ही आप जो है साहिली इलाके को भी जाहिर कर सकते हैं। दूसरा सवाल है जिसके अंदर ब्राज़ील में माहौल दोस्त सियाहत को ज़्यादा तरक्की दी जा रही है, तो उसके लिए जो जवाब के अंदर आप लिखेंगे कि ब्राज़ील में सफ़ेद रेत के साहिल, साफ़ सुथरे समंदरी साहिल, कुदरती मनाजिर से भरपूर जजीरे, दरिया अमेज़न के सदाबहार जंगलात, जानवर और परिंदों की अनवाई अक़साम, मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत पार्क वगैरह तरगीबात की बिना पर ब्राज़ील में सियाहत के पेशे में तेज़ रफ्तारी से तरक्की हो रही है। सियाहत के पेशे में तरक्की की वजह से पैदा होने वाले आलूदगी, माहौलियाती नुकसान वगैरह ज़रूर रसा असरात को रोकना भी ज़रूरी है। सियाहत के पेशे को मज़ीद तरक्की देने के साथ साथ माहौल के तवाज़ुन को क़ायम रखना भी ज़रूरी है। इस वजह से ब्राज़ील में माहौल दोस्त सियाहत को ज़्यादा तरक्की दी जा रही है। इस तरीके से जवाब आप लिखेंगे। यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से 2 ही आपको करना है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो है मालूमात के लिए हम 4 भी बता रहे हैं आपको। ब्राज़ील में कानगनी के पेशे को कम फ़रोग़ हासिल हुआ है, उसकी क्या वजह है, तो चौथे का जवाब देखिए कि ब्राज़ील के मगरबी हिस्से में मादनियात के ज़ख़ीरे नस्बतन कम पाए जाते हैं। ब्राज़ील के बेशतर मगरबी हिस्से में दरिया अमेज़न की वादी है, यहाँ के घने सदाबहार जंगलात, दुश्वार गुजार इलाक़े वगैरह वजूहात से इस हिस्से में मादनियात की तलाश और इनके इस्तेमाल पर कुदरती रुकावटें बड़े पैमाने पर मौजूद है। इस इलाक़े में आबादी कम है, इसलिए इस इलाक़े में मादनियात की तलब बड़े पैमाने पर नहीं होती। इस हिस्से में मामो दरफ्त की सहूलतें काफ़ी नहीं हैं, इसलिए ब्राज़ील के मगरबी हिस्से में कानकनी के पेशे को फ़रोग़ कम हुआ है। इस तरीके से आप जो है लिखेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। इसके अंदर जो है आपको एक तरसीम बनाना है। तरसीम के लिए यहाँ पर मालूमात दी गई है। ब्राज़ील शहरी आबादी का फ़ीसद, साल और शहरी आबादी का फ़ीसद दिया गया है 1960 से लेके 2010 तक। अब यहाँ पर जो है इसके ऊपर आपको सवाल के जवाब भी लिखने के हैं। टोटल 6 मार्क्स है इसके। 3 नंबर जो है
तरसीम के हैं और 3 नंबर जो है वो आपको तरसीम के सवालात के हैं। तो तरसीम बनाने से पहले जो है आपको एक्स महवर और वाई महवर बना लेना है। यहाँ पर देखिए हमने एक बना हुआ है ऑलरेडी। एक्स महवर के ऊपर आपको साल लेना है 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 इस तरीके से लेना है आपको। जबकि वाई महवर पर आपको जो है फ़ीसद लेना है। अब देखिए सवालिया पर्चे के अंदर फ़ीसद दिया हुआ है 47.1, 56.8, 66, उसके बाद 74.6। तो यहाँ पर जो फ़ीसद दिया हुआ है वो बेतरतीब है, लेकिन आप वाई महवर के ऊपर जो है तरतीब से लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, क्योंकि इससे जो है हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा और सही जो है बनेगा। और हमको ये पैमाना जो है जैसे एक्स महवर पर 1 सेंटीमीटर 10 साल का जो है वक्फ़ा है, और वाई महवर पर 1 सेंटीमीटर मसावी है 10%। इस तरीके से जो है पैमाना लिखना है। पैमाना अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपके आधा नंबर जो है कट हो जाता है, इसलिए पैमाना ज़रूर लिखें। आप देखिए यहाँ पर जो है 1960 का जो है 1960 में 47.1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1960 को 47.1 तक ही जो है यहाँ पर करेंगे और उसको सुतून जो है हम बनाएंगे। देखिए तरसीम की जो है ना अलग अलग किस्में हैं। एक होती है सादा सुतूनी तरसीम, जैसे अभी आपने देखा तो उसके अंदर एक्स महवर और वाई महवर होता है और वहाँ पर जो है सुतून बना दिए जाते हैं जो आप देख रहे हैं। दूसरा होता है ख़ती तरसीम, जिसमें एक्स महवर होता है और वाई महवर होता है, और यहाँ पर जो है इस तरीके से ये ख़त जो है तैयार होते हैं। एक होता है दायरवी तरसीम, जिसके अंदर दायरा होता है और इस तरीके से जो है उसके अंदर तरसीम बनी हुई होती है। एक अहरामी तरसीम होती है, जोग्राफिया के अंदर आपने वो देखा कि उसके अंदर अहराम बनते हैं इस तरीके से। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसलिए सवाल पढ़कर ही जो है आपको वो तरसीम जो है तैयार करनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से होते होते आप तैयार कर सकते हैं। अब सवाल की बारी है, तो ये तरसीम क्या ज़ाहिर करती है? तो ये तरसीम ब्राज़ील की शहरी आबादी का फ़ीसद 1960 था 2010 के आदाद व शुमार को ज़ाहिर करती है। उसके बाद किस दहाई में शहरी आबादी की रफ्तार में कमी आई है? तो कमी आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2000 था 2010 में, यहाँ पर जो है 2000 था 2010 में जो है कमी आई है। अगर आप इसमें देखें 2010 तो बहुत ही कम यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ तकरीबन 3 जो है फ़ीसद का इजाफ़ा हुआ है। जबकि यहाँ पर आप 66 से 74 या 56 से 66 या 47 से 56 आप देखें तो हर दहाई में जो है शहरी आबादी का फ़ीसद जो है वो बढ़ा है, लेकिन 2000 से 2010 तक जो है रफ्तार में कमी आई है। उसके बाद साल 1980 से 1990 की दहाई में शहरी आबादी में कितना फ़ीसद इजाफ़ा हुआ है? 80 से 90 अगर आप देखें तो 80 और 90, तो इसमें ये निकाल लें आप, तो आपको जो है जवाब मिल जाएगा तकरीबन 8.6% का जो है इजाफ़ा हुआ है। इस तरीके से आपको जो है जवाब आप लिखना है। अगर आप तरसीम का ये सवाल नहीं करते हैं तो या में जो है ये सवाल रहता है जिसके अंदर आपको तरसीम का मुताला करके जवाब लिखने के होते हैं। तरसीम का मुताला करते वक्त देखिए यहाँ पर आपको जो है 2 चीज़ें दी गई है, एक औसत अरसे हयात, ठीक है, ब्राज़ील का, और औसत अरसे हयात जो है भारत का। तो सवाल के जवाब लिखते वक्त बड़ा एहतियात आपको करना है कि भाई क्या पूछा जा रहा है, आप क्या जवाब लिख रहे हैं। एक्स महवर पर साल दिए गए हैं, वाई महवर पर औसत अरसे हयात दिया हुआ है। और पहला सवाल है साल 2016 में। देखिए जो सवाल पूछा ना उन्हें 2016 पूछ रहा, तो 2016 कहाँ पर पूछ रहा? भारत में, तो ये भारत चले गए। और 2016 बोले तो यहाँ पर चलेगी। 2016 में भारत का औसत अरसे हयात कितना है? तो औसत अरसे हयात कितना है उसका? तो यहाँ पर जवाब के अंदर आपको लिखना है, यानी 68 जो है ये क्या है? औसत अरसे हयात है। साल 1990 में, अब साल 1990 पूछा और भारत में पूछा, तो हम भारत की तरफ जाएंगे और वहाँ पर जाएंगे 1990 यानी ये साल 1990 में भारत के मुकाबले ब्राज़ील का औसत अरसे हयात कितना ज़्यादा है? कितना? 1990 में जो है तकरीबन 58 है और ब्राज़ील में 1990 में जो है तकरीबन 56 है। तो आप
58 और 56 यानी सॉरी, यहाँ पर जो है 65 है और इसका जो है 58 है, यानी तकरीबन जो है 7 साल का ज़्यादा जो है वक्फा है। तो यहाँ पर आप जो है दोनों में से माइनस कर लेते हैं तो आपको जवाब मिल जाता है। साल 1980 में भारत का जो औसत अरसे हयात है वो ब्राज़ील में किस साल था? 1980 में 1980 में अगर देखें तो 1980 में भारत का जो औसत अरसे हयात है 1980 में कितना है भाई? 54 है। अब यहाँ पर देखना है कि 54 जो है वो कौन से इसमें था? 54 यहाँ पर है और 1960 में ब्राज़ील के, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 1960 में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जवाब आपको लिखना है, बड़ी आसान है यहाँ पर। उसके बाद अगला सवाल है, साल 2010 से 2016 के दरमियान किस मुल्क के औसत अरसे हयात में इजाफा हुआ? 10 से 16, ठीक है, ये 10 से 16 अगर आप देखें ये वाला पूरा, तो 10 से 16 के दरमियान किस मुल्क के औसत अरसे हयात में? तो 68 और 67, यहाँ पर 1 साल का जो है फ़र्क आया और यहाँ पर जो है 73 से 75 यानी 2 साल का जो है फ़र्क आया, यानी ब्राज़ील। तो जवाब में लिखेंगे आप, ठीक है, ब्राज़ील लिखेंगे। ब्राज़ील जो है फ़र्क आया है। किस मुल्क का औसत अरसे हयात ज़्यादा है? तो यहाँ पर अरसे हयात के अंदर देख लेंगे, यहाँ पर 68 है, यहाँ पे 75 है, तो ब्राज़ील का है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? ब्राज़ील मुल्क का लिख देंगे। ठीक है, और अगला सवाल है, आखिरी सवाल, कि साल 1960 में ब्राज़ील के मुकाबले भारत का औसत अरसे हयात कितना कम है? अगर 1960 में देखें आप, 1960 में ये 41 है और ये 54 है, तो 54 में से 41 आप निकालते हैं तो तकरीबन 13 साल कम है। इस तरीके से जवाब जो है आपको लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 7, दर्ज झेल सवालात के मुफस्सल जवाब लिखिए। कोई 2 जो है आपको करने हैं, 8 नंबर यानी 4 नंबर के लिए रहेगा। तो अपने इलाकाई सैर में शामिल हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको कौन कौन सी तैयारी करनी होगी? जो हमने इसका ये किया था, जंगलाती इलाके की सैर के लिए सवालनामा तैयार कीजिए। तो यहाँ पर 2 सवाल एक ही सवाल में जो है तैयार किए गए हैं। तो आप जवाब के अंदर इस तरीके से लिखेंगे कि इस इलाकाई सैर के लिए तैयारी। तो इलाकाई सैर में शरीक होने की वजह से हम दर्ज झेल तैयारी करेंगे। एक है मकसद का तयन, इलाकाई सैर का मखसूस मकसद और आमोजिश महसिल तय किया जाता है। मुकाम का तयन, इसमें मुकाम का तयन, फ़ासला, आमोदरफ्त के ज़राए, दरकार वक्त वगैरह की मनसूबाबंदी की जाती है। तीसरा, ज़रूरती कागजात का हुसूल, इसमें इलाके के नक्शे, ज़रूरी इजाज़तनामे वगैरह हासिल करना है। चौथा जो है सवालनामा तैयार करना, इलाकाई सैर के मकसद के मुताबिक सवालनामा तैयार किया जाता है। जंगलाती इलाकाई सैर की जो है सवालनामा, किसी जंगल के इलाकाई सैर के लिए झेल के मुताबिक सवाल तैयार किए जाते हैं। जंगल का क्या नाम है, जंगल कितने इलाके में फैला हुआ है, जंगल में पाए जाने वाले दरख्तों के नाम क्या है, जंगल के इस्तेमालात क्या है, इस तरीके से। दूसरा सवाल जो है, भारत और ब्राज़ील की आबो हवा का मुआदना कीजिए। तो आबो हवा की बात करें तो भारत में मानसूनी आबो हवा पाई जाती है, जबकि ब्राज़ील में मुंतक़े हार्रा किस्म की आबो हवा पाई जाती है। उमूमी तौर पर भारत के शुमाली हिस्से में निस्बतन कम दर्जा हरारत और जनूबी निस्ब में ज़्यादा दर्जा हरारत पाया जाता है। इसके बरक्स ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में निस्बतन ज़्यादा दर्जा हरारत और जनूबी हिस्से में निस्बतन कम दर्जा हरारत पाया जाता है। आमतौर पर भारत के जनूबी हिस्से में बारिश निस्बतन ज़्यादा और शुमाली हिस्से में बारिश निस्बतन कम होती है। इसके बरक्स ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में बारिश निस्बतन ज़्यादा और जनूबी हिस्से में बारिश निस्बतन कम होती है। आमतौर से भारत के साहिली इलाके में आबो हवा गर्म व मरतूब होती है, जबकि ब्राज़ील के साहिली इलाके में आबो हवा मुतदिल और सर्द होती है। इस तरीके से जवाब आप लिखेंगे। तीसरा सवाल है, भारत के मैदानी इलाके की खसूसियत बताइए। तो भारत के शुमाली हिस्से में वसी मैदानी इलाका पाया जाता है। ये इलाका शुमाली भारत का मैदानी इलाका कहलाता है। शुमाली भारत का मैदानी हिमालय के जनूबी दामन से जज़ीरे नुमा की शुमाली सरहद तक और मगरिब में राजस्थान, पंजाब और से मशरिक़ में आसाम तक फैला हुआ है। यह हिस्सा बेशतर हमवार और नशीबी है। शुमाली भारत के मैदानी इलाके को ख़ास 3 हिस्सों पर तकसीम किया गया है। अरावली पहाड़ के मशरिक़ में दरियाए गंगा की वादी का इलाका गंगा का मैदान कहलाता है। इस मैदानी इलाके की ढलान मशरिक़ी सिमत में। भारत के मगरबी बंगाल के बेशतर हिस्से में और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के दहाने पर डेल्टा इलाका पाया जाता है। इस इलाके का नाम सुंदरबन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इलाका है।
शुमाली भारत के मैदानी इलाके के मगरबी हिस्से में रेगिस्तान है। ये मैदानी इलाका थार का रेगिस्तान या मरोशथली के नाम से मशहूर है। रियासत राजस्थान का बेशतर हिस्सा इस रेगिस्तान पर मुश्तमिल। पंजाब का मैदानी इलाका थार रेगिस्तान के शुमाल में वाक़ है। ये अरावली पहाड़ और दहली के पहाड़ी सिलसिले के मगरब में फैला हुआ है। पंजाब के मैदान की उमूमी ढलान मगरब की सिमत है। इस मैदानी इलाके की मिट्टी ज़रख़ेज़ होने की वजह से यहाँ ज़राअत के बड़े पैमाने पर तरक्की पाई जाती है। तो इस तरीके से जो है हमने जोग्राफिया के अल्हम्दुलिल्लाह एक पर्चे का जो है हल देखें। उम्मीद करते हैं आप बकिया तमाम जो है क्वेश्चंस पेपर का मुताला करेंगे। कोई अगर सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।